हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू, स्वागत है आपका फाइनेंस गुरु लोकेश में। मैं पिछले 12 साल से फाइनेंस कंसल्टेंट हूं और साथ ही म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको होम लोन वर्सेस म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा। यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह का जो वीडियो मैं बना रहा हूं ऐसा वीडियो हमेशा बनाता रहूं। दोस्तों, इस कैलकुलेशन को समझने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एक एसआईपी कैलकुलेटर और एक ईएमआई कैलकुलेटर आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आप 27 लाख का होम लोन लेते हैं 20 साल के लिए 8.50% की दर से, तो उसका ईएमआई आएगा 23,431 रुपए। दोस्तों, यहां पर एक चीज बताना चाहूंगा, मैं जो ये कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं ये केवल 8 साल के लिए है, क्योंकि उसके पीछे का जो रीजन है वह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड किया हुआ है तो अब आपको अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में जाना है और वहां 8 साल बाद जो आपका बैलेंस बचा है वह चेक करना है। यह बैलेंस आपको दिखेगा 21,10,815। दोस्तों, अब अगर इस ईएमआई को आप मल्टीप्लाई करते हैं 8 साल से, 8 साल मतलब 96 मंथ, ये कैलकुलेशन होगा तकरीबन 22,49,000। आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको देखकर आश्चर्य हुआ होगा कि इतना रकम जमा करने के बाद भी आपके लोन खाते में केवल 6 लाख ही कम हुआ है। दोस्तों, आपको लग सकता है कि आपका मकान का तो कीमत बढ़ गया है, लेकिन उसका कैलकुलेशन भी आपको लास्ट में बताऊंगा, बने रहना आखिरी तक। अब आते हैं एसआईपी कैलकुलेटर में। आशा करता हूं कि आपने एसआईपी कैलकुलेटर भी डाउनलोड किया होगा। वैसे दोस्तों, म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटीड नहीं होता, क्योंकि यह मार्केट के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी अब तक के मेरे अनुभव के आधार पर और साथ में जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी के फैक्ट शीट और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मैं यहां कैलकुलेशन करता हूं अनुमानित 12% के दर से। दोस्तों, यहां पर मैं वही ईएमआई वाला अमाउंट वही 8 साल और 12% के दर से कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा। यह होगा 37,84,000। आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, अभी मैं निष्कर्ष नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि अभी तो पूरा वीडियो ही बचा है। फिर से होम लोन के पार्ट में आते हैं। आपने जो होम लोन लिया है उसमें 2 कंपोनेंट है, पहला प्लॉट और दूसरा कंस्ट्रक्शन। प्लॉट एरिया है 750 स्क्वायर फीट और कंस्ट्रक्शन एरिया है 600 स्क्वायर फीट। दोनों मिलकर होता है मकान की कीमत 30 लाख, जिसमें से आपने 27 लाख आपने फाइनेंस करवाया है। प्लॉट का रेट है 2800 स्क्वायर फीट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 1500 स्क्वायर फीट। दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी प्रॉपर्टी का रेट बढ़ता है तो सिर्फ प्लॉट का रेट बढ़ता है, ना कि कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि समय के साथ कंस्ट्रक्शन का जो रेट है वह कम होते जाता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी का जो रेट है उसका कैलकुलेशन कर पाना वैसे तो संभव नहीं है, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि आपका प्रॉपर्टी किस लोकेशन पर है और कितना डेवलप हो चुका है। क्योंकि एक समय के बाद यदि आपका प्रॉपर्टी पूरे डेवलप एरिया में है तो उसका जो रेट बढ़ने का संभावना है वह कम हो जाता है, क्योंकि यह टोटल डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। मान लीजिए यदि आप कोई ऐसे बिल्डर का फ्लैट या मकान लेना चाह रहे हैं जहां पर अभी भी कई सारे फ्लैट्स या मकान खाली हैं, तो वहां पर वह रेट बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उस फ्लैट की बुकिंग होते जाती है उसका रेट बढ़ने का संभावना रहता है। लेकिन एक बार यदि वह सारे फ्लैट्स या मकान सोल्ड हो चुके हैं तो आपने गौर किया होगा कि उसका जो रफ्तार है वह कम हो जाता है। भारत में हाल ही में किए गए एक सर्वे के मुताबिक प्रॉपर्टी का जो रेट बढ़ता है, समय के साथ उसका एवरेज हाल के दिनों में 7 से 8% है। आप चित्र में देख सकते हैं। दोस्तों, इसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो आपका प्लॉट का जो रेट है वह हर साल 200 से 250 के बीच में ही आपका रेट बढ़ेगा। इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 8 साल के बाद आपके जो प्लैट का रेट होगा वह होगा तकरीबन 5,200। अभी इसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपने प्लॉट एरिया के स्क्वायर फीट के हिसाब से, साथ में जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वह सेम रहेगा, उसे 9 लाख ही रखते हैं। इस हिसाब से आपके प्रॉपर्टी का कॉस्ट होगा 48 लाख 8 साल बाद।
दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इस हिसाब से तो आप प्रॉपर्टी में आगे हैं, क्योंकि एसआईपी में जहां पर 37 लाख मिल रहा था, वहां अभी आपका प्रॉपर्टी का कॉस्ट अड्डा 48 लाख है। लेकिन यह कैलकुलेशन अभी अधूरा है, क्योंकि आपने मकान खरीदते समय जो 3 लाख का डाउन पेमेंट किया था, और साथ में जब भी आप कोई मकान खरीदते हैं तो उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क यह भी लगता है, और साथ में वकील का फीस। अगर दोस्तों अनुमानित 8% की दर से भी यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो यह होता है तकरीबन 2,50,000। ये टोटल होगा 3 लाख, और ये रकम मिला के 5,50,000। अब इस रकम को दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे लम सम कैलकुलेटर से 8 साल और 12% की दर से। ये रकम होगा 13,61,000। अगर आप दोनों रकम को मिलाते हैं तो ये होता है तकरीबन 51,45,000 रुपए। दोस्तों, हमने लोन में प्रोसेसिंग फीस और लोन इंश्योरेंस इसे नहीं जोड़ा था, इसे मान लेते हैं तकरीबन 1 लाख। अब सोचिए आपका प्रॉफिट कितना कम हो गया। आपका प्रॉफिट रह गया मात्र 3 लाख। दोस्तों, आपने दोनों ही कैलकुलेशन को देखा और समझा, इसमें जो म्यूचुअल फंड है वह आपके प्रॉपर्टी से आगे है, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो रिटर्न कमाया आपने उसमें 16 लाख ब्याज में चला गया। भारत में 2 तरह के लोग होते हैं, अमीर आदमी टैक्स बचाने के लिए लोन लेता है और गरीब आदमी स्टेटस दिखाने के लिए। कभी सोचा है आपने जो बैंक खुद आपको घर खरीदने के लिए लोन देता है वह खुद किराए के बिल्डिंग में रहता है, क्यों? इसका जवाब आपको 20 साल के लोन पर तुलना करने पर आपको समझ में आएगा। 20 साल में आप बैंक को कितना ब्याज देंगे, तकरीबन 29,23,000 आप चित्र में देख सकते हैं। मैं 10% के दर से आपका प्रॉपर्टी का अगर रिटर्न देखता हूं तो ये होता है तकरीबन 1,41,40,00,000 आप चित्र में देख सकते हैं। आपके कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट 0 हो गया, क्योंकि 20 साल बाद आपका मकान जर्जर हो जाए रहेगा। अगर आप ब्याज को माइनस करेंगे तो यह रकम होगा 1,12,00,000। वहीं पर आप अगर एसआईपी का कैलकुलेशन देखते हो तो यह होता है 2,34,00,000 आप चित्र में देख सकते हो। लेकिन अभी हमने स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस और डाउन पेमेंट उस पार्ट को कैलकुलेट नहीं किया है। आइए वो भी कर लेते हैं। आपका यह 5,50,000 भी अब बन चुका है 53 लाख। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज इस संसार का 8वां अजूबा है। जिसने इसको समझ लिया वो जिंदगी भर इससे कमाता है, और जिसने नहीं समझा वो पूरी जिंदगी इसे चुकाता है। दोस्तों, इसीलिए पहला कैलकुलेशन मैंने आपको 8 साल का करके दिखाया था। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको होम लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि आप जो ईएमआई का भुगतान करते हैं उसका 80% पैसा सिर्फ ब्याज में जाता है शुरू के 8-10 सालों में। आप जो पैसा बैंक को ईएमआई के रूप में देना चाहते हैं वो पैसा पहले आप खुद के लिए जमा कर लीजिए शुरू के 5 साल। इससे यह होगा जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आप जितना लोन लेने जाएंगे उसका 50% पैसा आपके पास पहले से जमा हो जाए रहेगा। दोस्तों, अब मन में सवाल आता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो किराए के मकान में रह रहे होते हैं। उनका कहना होता है कि हमारा किराया तो टोटल वेस्ट हो रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर भी अगला वीडियो में बहुत जल्द बना दूंगा, ताकि वह कैलकुलेशन भी आप समझ सकते हो। दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल आता है तो कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी कमेंट का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।